परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए कुछ देर मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना करें और आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के उस महान परमेश्वर की ओर देखें जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें श्वास दिया है। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। सुबह के वक्त में राजा तूने हमें एक जगह पे इकट्ठा करके रखा है ताकि हम तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर तू पूरे हफ्ते हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज की आराधना से हम आपको सारा आदर महिमा देना चाहते हैं। परमेश्वर इस जगह पे तू आ जा। परमेश्वर जितने भी लोग ऑनलाइन इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, तू उन सबको अपनी सामर्थ से भर दे। परमेश्वर वो तेरे को महसूस करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर तुझे महसूस करने के लिए तू हम सबको सहायता कर। परमेश्वर इस जगह पे तू अपनी पवित्र आँख को भेज दे। परमेश्वर वो अनेक लोग परमेश्वर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को सुन। परमेश्वर आज की आराधना से सारे बंधनों को तोड़ दे। परमेश्वर आज की आराधना से तू सबको आज़ाद कर। परमेश्वर वो तेरी विदारी इस आराधना से आने पाए। परमेश्वर हमारे सवालों के जवाब इस आराधना से हमको मिलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते। परमेश्वर हर एक बातों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है, तूने हमें संभाला है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर हमारी सारी विनतियों को सुना है। परमेश्वर हमें सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। परमेश्वर तूने हमें आशीष किया है। हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वो इस जगह पे तू आ जा। परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है। परमेश्वर तू ही आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर तू ही स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। परमेश्वर वो धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, साथ मिलकर योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, हाँ यीशु, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु परमेश्वर इस आराधना से सारा आदर और महिमा हम आपको देते। परमेश्वर आज की आराधना में हम जो कुछ करें परमेश्वर तुझे भाने पाए। परमेश्वर
वो आज की आराधना में परमेश्वर हमारा सारा ध्यान, हमारा दिल, हमारा शरीर सिर्फ तेरी ओर लगे रहने पाए परमेश्वर। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तू हम सबको सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाएं परमेश्वर की स्तुति करते हुए। कुछ गीतों को मिलकर गाएं। पहला गीत गाएं, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। बुलंद आवाज़ के साथ, जोश के साथ इस गीत को गाएं। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, उठाकर हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे
उठाते हुए हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। और आज के दिन में अगर हमारी जीवन की नैया नहीं डूबी है, वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। तालियां को बजाते हुए यीशु ने मुझे चंगा किया है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, 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 Hallelujah, amen, hallelujah. हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के चरणों में खड़े होके कुछ देर उसकी आराधना करें, क्योंकि उसने हमें चंगाई दिया है, क्योंकि उसने हमें मुक्ति दी है, क्योंकि उसने आशीष दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया। आइए कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुबह के वक्त में परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें मुक्ति दिया है, तूने हमें हर एक बीमारियों से बचा के रखा है, हमारे जीवनों में तूने शांति दिया है, हमारे जीवनों में तूने अद्भुत कार्य किए हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर हम हर एक बातों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे उपकार हमारे जीवन में अनेक हैं राजा। और तूने हमारे जीवन में अनेक बड़े काम किए हैं परमेश्वर। और तूने हमारे जीवन में हमारी नाव को परमेश्वर डूबने से बचाया है। हमारे परमेश्वर कष्ट में तूने सहारा दिया है परमेश्वर। हमारे रोने के समय में परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर बचा के रखा, तूने हमें अपने साथ रखा परमेश्वर। उस सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। आज के सुबह में परमेश्वर अगर हम जिंदा हैं परमेश्वर, अगर हम आज तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, ये तेरी महान कृपा का फल है परमेश्वर। वो तेरे उपकार परमेश्वर अनेक है, और तूने हमारे जीवन में अनेक चमत्कार किए हैं, अनेक चीज़ें राजा जो हमारे सोच से परे है, जो हमारी सोच से परे है परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में इतनी आशीषें दिया है, एक सुंदर सा परिवार दिया है, एक सुंदर सा घर दिया है परमेश्वर। वो कितने लोग हैं राजा बीमारी के कारण परमेश्वर अस्पताल में तड़प रहे हैं, लेकिन तूने हमें आज के सुबह में एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है परमेश्वर। कितने लोग हैं परमेश्वर जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है परमेश्वर, लेकिन आज के सुबह में परमेश्वर तूने हमें हर एक भली वस्तु दी है परमेश्वर। ओ अपने जीवन से परमेश्वर, अपने दिलों से हम तेरी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ तेरे सारे उपकारों को सोच के, तेरी सारी भलाइयों को सोच के परमेश्वर आज सुबह में राजा हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं राजा, तेरी उपासना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, क्योंकि तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। प्रियो, अपने मुंह को खोल के हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, क्योंकि वो समय दूर नहीं है जब हम परमेश्वर की आराधना ना कर पाए, इस स्वतंत्रता के साथ उसकी उपासना ना कर पाए। इस वक्त को हम परमेश्वर के हाथों में देते हुए उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, क्योंकि आराधना के योग्य है। मैं ये बार फिर बताती हूँ, परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर ने ये सृष्टि की है ताकि हम उसके गुणगान गा सकें, उसकी स्तुति कर सकें। इसीलिए उसने मानव जाति को बनाया है, इसीलिए उसने संसार को बनाया है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। ये संसार, हर एक जानवर, हर चीज़ उसकी आराधना करती है, लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्य को विशेष रूप से बनाया है।
उसने अपने रूप की तरह बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। वो आज के सुबह परमेश्वर, वो हम तेरी तारीफ करते हैं राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारे उपकारों के लिए परमेश्वर, हर एक बातों को सोच के राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ तेरी स्तुति हो परमेश्वर। और हमारे परमेश्वर ने हमको, जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हम शून्य थे, तब उसने अपने स्वरूप में हमको रचा है, अपना बेटा बेटी बनाया है। आइए इस गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा आनंद से लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। शत्रु और सब मुसीबतों में आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे उसके प्यार के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तेरा प्यार अनोखा है राजा। पिता तूने अपने तूने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, हमारे पापों के लिए परमेश्वर तूने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया। ओ परमेश्वर, तेरा प्यार कितना अनोखा है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमें इस तरीके से प्यार नहीं कर सकता, ना ही हमारे माता पिता, ना ही हमारे मित्र, कोई भी परमेश्वर इस अनोखा प्यार हमें नहीं दे सकता। लेकिन तूने परमेश्वर उस क्रूस पर, परमेश्वर उस कलवारी क्रूस पे परमेश्वर लहू बहाया, हमारे पापों के लिए परमेश्वर तू मारा गया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे अनोखे प्यार को। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी
लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनोखे प्यार के लिए। परमेश्वर, शून्य से राजा तूने हमें चुन लिया, अन्न वस्त्र और सारी आशीषें तूने हमें दी। हम तेरे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी तारीफ परमेश्वर हमें सर्वदा करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। हमारे मुंह से राजा सिर्फ तेरी ही महिमा निकलने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, कुछ देर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस वक्त हम कुछ विषय के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं परमेश्वर। तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर, सारे सवालों का परमेश्वर तू जवाब दे परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना में बल है, प्रार्थना में सामर्थ्य है परमेश्वर। हर कार्य परमेश्वर, हर चमत्कार, हर बीमारी प्रार्थना के द्वारा चंगा हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा बीमारियां दूर हो सकती है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने हमें अपने आंखों की पुतली के नाई रक्षा किया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद। आइए हम सब मिलके एक मन होकर के कुछ विशेष बातों के लिए प्रार्थना करें। हमारी विनती सुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारी हर प्रार्थना सुनने वाला ऐसे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस हिंदुस्तान हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस देश में आपकी जनसंख्या है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अभी परिस्थिति क्या हो रहा है वो सब आप जानता है प्रभु। हर प्रजा के अंदर हर एक व्यक्ति इस कोरोना वायरस के डर के मारे बहुत से परेशानी में पड़े हुए हैं प्रभु। जो पीड़ित हैं उनको छुटकारा कर, आपकी लहू से उनको छुटकारा कर दो। जो पीड़ित हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल के अंदर जो काम करने वाले हैं, डॉक्टर लोग हैं, सेवकाई करने वाले हैं, पुलिस वाले हैं, सब के ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी लहू के द्वारा उनको सब कुछ चंगा कर दो प्रभु जी। और इस देश को इस बीमारी से आजाद कर दो प्रभु जी। ये और ज्यादा ना फैले प्रभु। इसको, इस वायरस से पूरी देश को, देश की पूरी लोगों को आजाद कर दो यीशु मसीह के नाम से। चंगा कर दो प्रभु जी। चंगा करने वाला तू ही है, सर्वशक्तिमान। इस संसार को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान, आपकी एक शब्द से ये होगा। मेरे देश की लोगों को क्षमा करके, लोगों की जो गंदगी है उसको सब हटा करके, सांप को हटा करके, पाप को हटा करके, उनको क्षमा करके, इस मरीजो और ना फैले उसको हटाकर पवित्र नाम की महिमा के लिए आजाद कर दो प्रभु जी। हालेलुया। और देश की परिस्थिति आपके हाथ में सौंपते हैं। और देश के अंदर बहुत से लोग
दारू के नशे में फंसे हुए हैं, उनको छुटकारा कर दो प्रभु। और बहुत से लोग नशे के वस्तु खाकर उसमें फंसे हुए हैं, उनको उद्धार कर दो प्रभु जी। उनसे अलग करके उनको शुद्ध कर दो परमेश्वर। उनकी नशा से उनको हटा दो प्रभु जी। हालेलुया। और बहुत से लोग पढ़ने वाले जवान बच्चे खुदकुशी करने के लायक चला जाते हैं। तो जो भी परेशानी तकलीफ जो आती है उसको सामना करने का उनको बल दे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी दिमाग खोल दे प्रभु जी। मृत्यु अंत नहीं है। हे प्रभु, जो परेशानी को तकलीफ को सामना करने का बल दे प्रभु। हालेलुया। स्त्रियों के साथ कितना गंदा काम हो रहा है, उसे ये देश को आजाद कर दो प्रभु जी। ऐसा गंदा काम करने वाला का दिमाग खोल दो प्रभु, दिमाग को मोड़ दो प्रभु जी। पूरी देश को आजाद कर दो। इस समय बहुत से लोग डरे हुए हैं, उस डर हटाकर क्या करें क्या नहीं करें करके सोच में पड़े हैं। उस सोच को सबको हटाकर उनकी दिल को मोड़कर, जो मेरे हिंदुस्तान देश के अंदर कितने भी कलीसिया हैं उनके अंदर हर व्यक्ति से कलीसिया को भर दो प्रभु जी। कलीसिया के अंदर आत्मा आ जाए तो सचमुच में वो चंगा हो जाएगा और आत्मा में वो चंगा हो जाएगा प्रभु जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और दुनिया के अंदर बहुत से और बीमारी से जो पीड़ित है उनको यीशु मसीह की खून के द्वारा चंगा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। देश के राज करने वाले राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर एमपी एमएलए तक सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके दिमाग खोल दो प्रभु। प्रजा के प्रति उनकी दिमाग अच्छा के लिए, प्रजा के सहायक के लिए, प्रजा के प्रयोजन के लिए योजनाएं हैं बनाए हैं। वो हर देश के हर एक लोग के साथ वो चल पड़े हैं। हर एक देश के गरीबी हटाकर, हालेलुया, कितने बेरोजगार और किसान जो मर पड़े हैं वो सब से बचाकर ये देश को आजाद कर दो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, सुन के उस प्रार्थना के अनुसार काम करने वाला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी कलीसिया को आप हाथ में सौंपते हैं। कलीसिया के अंदर तमिल आराधना, कितने आराधना चल रहा है, उस आराधना के ऊपर आपकी कृपा हो, दया हो। जो आने वाले अपने मसीह भाई हैं वो सब डर के मारे ना आ पा रहे हैं, उनको डर को हटाकर यीशु मसीह के नाम से सब आराधना में मसीह भाइयों से भर दो। हालेलुया। नया आने वाले जो भी है उनसे चारों आराधना में भर दो प्रभु जी। तीनों मंजिल भर जाए। हे प्रभु, वैसा करने वाला सर्वशक्तिमान तुम अकेला तुम ही हो, वो कर दो, करके दिखाओ प्रभु जी। चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर तू ही है, करके दिखा लो प्रभु जी। हालेलुया। और इस हिंदी आराधना को आशीर्वाद कर, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। और यहाँ पर कितने भी सहायक इस कलीसिया के अंदर सीनियर पास्टर जी को और सहायक करने वाले सेवकों को सबको आशीर्वाद कर, सबकी नाम की महिमा हो। और इस कलीसिया के कितने परिवार हैं उनको सब उनके परिवार के सबको आशीर्वाद कर दो प्रभु जी। अब तक अब संभाला है, इसलिए धन्यवाद। हर परिवार के अंदर बहुत से लोग बीमारी से पीड़ित है, भिन्न भिन्न बीमारियों से पीड़ित है। उस बीमारियों से उनको आपके लहू को द्वारा चंगा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। कलीसिया की पूरी जरूरत पूरा कर दो। कितने भी जरूरत है उसको पूरा कर दो प्रभु जी। पूरा करने वाला प्रभु तू ही है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आने वाला आत्मा का दिल को खोलकर, भंडार को खोलकर, आसमान की भंडार को खोलकर कलीसिया को भर दो प्रभु जी। तो ऐसे करने वाला सर्वशक्तिमान तू ही है। तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ देर हमने परमेश्वर की आराधना की, कुछ विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया, और ये वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आइए तालियां बजाते हुए परमेश्वर के दास को स्वागत करते हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह का मधुर मीठा नाम से जय मसीह की। आज का दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ।
साथ ही साथ होप असेंबली ऑफ गॉड सीनियर पास्टर रेवरेंड कृष्णदास को मैं भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मुझे बुलाया हिंदी सर्विस में ये वचन बांटने के लिए। आइए परमेश्वर का वचन में चलें। निर्गमन पुस्तक 20वां अध्याय उसका 24वां पद मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगा। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण करूं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहां जहां मैं अपना नाम का स्मरण करूं वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, जो इस वचन को सुन रहे हैं कहीं भी हो, पिछले 5 महीने हमारा पूरा देश में कोरोना की वजह से कंपनियां और ऑफिस और तमाम प्रकार की कमाई बंद हो गया और दुनिया के सभी लोग आशीष पाने के लिए सुबह से रात तक दौड़ते रहते हैं, तभी भी आशीष पा नहीं पाए। और 5 महीने बहुत कंपनियां बंद हो गई, बहुत ऑफिस बंद हो गए, सारे छोटी मोटी दुकान बंद हो गए, सारे बिजनेस सब बंद हो गए। आप भी किसी तकलीफ में होंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है, मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा, मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में एक पतरस के बारे में हम पढ़ सकते हैं। पतरस एक मछली पकड़ने वाला, एक बहुत बड़ा अनुभवशाली है। रात को 8 बजे जाकर जाल बिछाएंगे तो कौन सा मछली मिलेगा वो पतरस अच्छी तरह जानता था। रात को 10 बजे और 12 बजे 2 बजे और समुद्र में और गलील की झील में क्या क्या मछली मिलेगा पूरा अच्छी तरह जानता था। लेकिन एक जगह में यीशु मसीह से ये कह रहा था, यीशु मसीह पूरी रात मैंने मेहनत किया है, एक मछली भी पकड़ नहीं पाया, एक मछली भी पकड़ नहीं पाया। बहुत बड़ा अनुभवशाली है पतरस, और मछली के बारे में अच्छी तरह बहुत ज्ञान है उनका, अनुभवशाली है। लेकिन पूरी रात मेहनत करके देखा, एक मछली भी पकड़ नहीं पाए। मेरे प्रियो, आशीष हमारा मेहनत के द्वारा नहीं आएगा, आशीष परमेश्वर से हमको आते हैं। और हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपकी आर्थिक स्थितियों बहुत नीचे गिर गया होगा। कल क्या करूं, अगले हफ्ते क्या करूंगी, अगले महीने क्या करेंगे, मेरे बच्चों को पढ़ाई, फीस और क्रय और खर्च, हर चीज कैसे होगा हमारा जीवन में, आप सोचते होंगे बहुत दुख से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा दुखों को बदलने वाला एक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हमेशा हमारा संग है। आशीष के लिए मेरे प्रियो, 2 बात मैं बताना चाहता हूं, इसको कोशिश करिएगा, आपको आशीष मिल जाएगा। वचन में परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा तुम जाकर इस्राएलियों मेरे लोगों से कहो, मेरे लिए वेदी बनाओ, मेरे लिए वेदी बनाओ और ओम बलि चढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग वेदी बनाना है। हालेलुया। हमारा आत्मिक पिता और हमारा मूल्य पिता अब्राहम के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं।
12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और बाइबल में लिखा है 12 अध्याय 8वां वचन में अब्राहम जाकर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उनको दंडवत किया है। और उसके बाद एब्रोन एक जगह में जाता है अब्राहम। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है वहां भी अब्राहम जाकर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसको दंडवत किया है। हालेलुया। और उनका बेटा ईशा के बारे में लिखा है ईशा 26 अध्याय उसमें उस देश में वो रहता था, उस जगह पूरा अकाल में पड़ा था, ना बीज नहीं मिला है बोने के लिए, पानी नहीं है और आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, चेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत दुख में था। लेकिन परमेश्वर उनसे कहा इस जगह को छोड़कर तू कहीं नहीं जाना है। उन दिनों में अकाल पड़ेंगे तो लोग मिस्र देश को जाते हैं। उन दिनों में मिस्र देश बहुत आशीष का जगह था, बहुत लोग कमाने के लिए जाते थे। लेकिन अकाल के समय इसहाक ने मिस्र देश में नहीं गया। जिस देश में परमेश्वर बोला उस देश में रहा है। बाइबल में लिखा है उस अध्याय में, और अकाल के समय इसहाक ने बीज बोया, 100 गुना आशीष पाया। हालेलुया। और 26 अध्याय 25 में लिखा है इसहाक वहां पे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसको दंडवत किया है। आमीन। वेदी क्या मेरे प्रियो? भक्त का जीवन बताता है, हमारा आत्मिक जीवन के बारे में बताता है। और अब्राहम वेदी बनाया, अब्राहम के बेटा ईसाक वेदी बनाया, और उनका बेटा याकूब वेदी बनाया। आमीन। याकूब का स्थिति क्या है? याकूब अपने भाई से डर के, भय के, और घर परिवार गांव सब छोड़कर अपने मामा का घर भाग गया है। एक छड़ी लेकर याकूब ने वहां भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वापस आ रहा है। जाते समय याकूब का एक क्षण का खाना नहीं है, एक रोटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो भरोसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर भाग गया। और 35 अध्याय में बता रहा था, मैं एक छड़ी लेकर इस यरदान नदी को उस पार किया है, अभी 2 दल मेरा हो गया। हालेलुया। 2 गुना आशीष लेकर याकूब अपना घर लौट आया। आमीन। और उत्पत्ति 35वां अध्याय उसका 7 में लिखा है याकूब परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर उस जगह को एल बेतेल रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा मूल्य पिता के बारे में हम देखेंगे तो अब्राहम वेदी बनाया, इसहाक वेदी बनाया, और याकूब वेदी बनाया। इसलिए परमेश्वर लोगों को अब्राहम को आशीष दिया, इसहाक को आशीष दिया, याकूब को भी आशीष दिया है। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर ये वेदी के बारे में इतना हालेलुया बता रहा है? वेदी क्या है? उन दिनों में वेदी बनाकर उस पर बलि चढ़ाकर परमेश्वर से वो लोग आराधना करते थे। वेदी मानव और परमेश्वर को मिलाती है। आमीन। परमेश्वर का मिलने का जगह वेदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे प्रियो, हम वेदी बनाना, हमारा आत्मिक जीवन को बनाना है। आजकल बहुत लोग घर बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, हॉल बनाते हैं, किचन बनाते हैं और गेस्ट रूम भी बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का मिलने के लिए छोटी जगह नहीं बनाते हैं। इन दिनों को देखेंगे तो वो लोग घर बनाते, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन एक छोटा पूजा रूम बनाते हैं, वहां अपना मूर्ति रखते हैं और दिया चलाते हैं और बैठकर स्तुति आराधना करते हैं अपने परमेश्वर को मिलने के लिए। लेकिन मसीह लोगों का जीवन में बहुत जगह प्रार्थना का कमरा मिलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये बताता है वेदी बनाए,
वेदी क्या बताता है? हमारा आत्मिक जीवन बताता है। आत्मिक जीवन मतलब क्या है? हमारा पाप को छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है और साथ ही साथ पवित्र जीवन बिताना है। पवित्र जीवन बिताना है, परमेश्वर के साथ अच्छा संगति बना के रखना है मेरे प्रियो। यही वेदी का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग अपना वेदी बनाए, कितने लोग अपना आत्मिक जीवन को सही से रखा है, कितने लोगों का आत्मिक जीवन सही से चल रहा है। यदि नहीं तो आज मेरे प्रियो वेदी बनाए, अपना आत्मिक जीवन को बनाएगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन हमारा आशीष का पहला सीढ़ी है। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग आप मसीह को ग्रहण किया होगा और अच्छा आत्मिक जीवन में चलते होंगे, बीच में कुछ समस्या आ गया होगा, आंधी और तूफान आ गया होगा। आंधी और तूफान के वजह से और समस्याओं की वजह से, आपका विश्वास कमजोर होने के वजह से आपका आत्मिक जीवन बिगड़ा हो गया होगा। हालेलुया। कोई बात नहीं मेरे प्रियो। और इसके बारे में और पहला राजा और उसका 18 अध्याय 30 वचन में लिखा है, जो बिगड़ा हुआ वेदी को एलिया ने फिर से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन, आपका वेदी टूट गया होगा। आमीन। अपना आप लोगों का प्रार्थना का वेदी टूट गया होगा, आप लोगों का पवित्र जीवन का वेदी टूट गया होगा। आमीन। कोई बात नहीं, उसको फिर से बनाए। और बाइबल में लिखा है, पहला राजा और 18 अध्याय में एलिया ने जो बिगड़ा हुआ टूटा हुआ वेदी को फिर से बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी देर नहीं है, आपका बिगड़ा हुआ वेदी को बना लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे लिए वेदी बनाए और ओम बलि चढ़ाए आमीन। पुराना नियम में परमेश्वर लोगों को कहा था और वेदी बनाकर और ओम बलि चढ़ाने के लिए सब लोग पक्षियों जानवरों को वेदी पर चढ़ाते थे, बलिदान करते थे। बलि क्या के लिए दिया जाता था? बलि, यदि तुम एक पाप करेंगे तो इसके लिए एक बलि चढ़ाना। लोग क्या करते हैं? पाप करते रहते हैं साथ में और बलि भी चढ़ा दिया, और पाप करते हैं बलि चढ़ाते हैं, पाप करते हैं बलि चढ़ाते हैं, लेकिन अपना पाप से ये लोग दूर गया नहीं। और बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी पहला अध्याय और 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर सभी लोगों को बलि को इनकार कर दिया। तुम क्या के लिए बलि कर रही हो? मुझे तुम्हारा बलि में मैं पसंद नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर लोग ने पाप किए हैं, पाप की वजह से दुनिया में श्रापित आ गया और कष्टों दुखों आ गया, मृत्यु भी आ गया। पहला यूहन्ना का पत्री 4:16 में ये लिखा है, परमेश्वर प्रेमी है। बहुत जगह में आप देखा होगा, गॉड इज लव अंग्रेजी में, वो क्या है? बाइबल का वचन है। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर प्रेमी है। ये प्रेमी परमेश्वर हम पर प्रेम किया है। परमेश्वर ने मानव को बनाया, ये लोग पाप किए हैं, पाप की वजह से बीमारियां और मृत्यु, सब कुछ दंड सब आ गया है। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, कैसे लोगों को बचाना है, इसलिए परमेश्वर एक योजना बनाया और आकर हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। पहला तीमुथियो 3:16 में लिखा है, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मानव को बचाने के लिए, आपको मुझको बचाने के लिए जीवित परमेश्वर दुनिया में आया। पहला तीमुथियो 1:15 में लिखा है, यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया। रोमियो 3:23 में लिखा है, सभी लोग पापी हैं,
सभी लोग पाप किए हैं। तो यीशु मसीह दुनिया में आया और यीशु मसीह हर जगह में अच्छा काम करते हुए फिरते हुए चलता था। यीशु मसीह ने लंगड़े को चलने दिया, गूंगों को बोलने दिया और बहरों को सुनने दिया, मुर्दों को चलाया। 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों को खिलाया यीशु मसीह। पानी को ऊपर चलाया, आंधी और तूफान को डांटा। जो दुष्टात्मा से ग्रसित हुए थे सभी को यीशु मसीह ने सामर्थ से छुड़ाया। यीशु का नाम सुनकर सारे दुष्टात्मा भागने लगा। सारे बीमारियों को यीशु मसीह ने, रोगियों को यीशु मसीह ने चंगा किया है। और यीशु मसीह को लोग ने क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। बाइबल बताता है गलातियों 3:13 में, जो खाट पर लटका हुआ कोई भी हो वो श्रापित है। मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ। मसीह मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए श्रापित हुआ। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन को दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर हमारा पापों को उठा लिया। यीशु मसीह क्रूस पर हमारा बीमारियों को उठा लिया। उसकी मार खाने से हम चंगा हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, बड़े बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बड़े बोझ से दब गया क्या आप? फाइनेंशियल क्राइसिस से, फाइनेंशियल समस्याओं में आप दब गया हो? यीशु के पास आए। इस महीने, इस हालेलुया अक्टूबर महीने में परमेश्वर चमत्कार जरूर करेगा आप लोगों का जीवन में, जो उस वचन को सुनने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। उसके बाद यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा है। हालेलुया। और यीशु मसीह जल्दी आने वाला भी है। उस पर विश्वास करिए मेरे प्रियो। आप कौन सा, और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो और नामधारी मसीह हो, यीशु को आप ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सारे पापों को क्षमा करता है। क्यों तकलीफ हमारा जीवन में, गरीबता हमारा जीवन में, महामारियों क्यों हमारा जीवन में, हर चीज का कारण पाप है। बाइबल बताता है जो पाप करता है वो मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो पाप करने वाला आत्मा मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह को आप ग्रहण कीजिएगा। यीशु मसीह आकर आपके सारे पापों को शुद्ध करता है। पापों से यीशु मसीह आपको छुड़ाता है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप किसी पक्षियों का, किसी जानवरों का बलिदान करने के लिए जरूरत नहीं। जब यीशु मसीह दुनिया में सेवकाई करता था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 में ये लिखा था। यूहन्ना बपतिस्मा वाला बपतिस्मा दे रहा था। यीशु मसीह ऐसे जा रहा था। यीशु मसीह के देख के कहा, देखिए ये मेमना, देखिए ये मेमना जो जगत की सारे पापों को अपने ऊपर उठाने वाला है। सिर्फ अमेरिका के लोगों के पाप नहीं, इंग्लैंड लोगों की पाप नहीं, सारे जगत के पापों को उठाने वाला मेमना यीशु मसीह के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ है। वो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ है। इसलिए आप ये करना है, वेदी बनाइए, अपना आत्मिक जीवन को सही करिए, उस पर बलि चढ़ाना। ओके। और पक्षियों को, जानवरों को चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं। भजन संगीता 50 और 23 में लिखा है। आमीन। भजन संगीता 50 उसका 23 में लिखा है, जो स्तुति बलि करता है मुझे पसंद करता है। हालेलुया। हम स्तुति बलि चढ़ सकते हैं और धन्यवाद की बलि चढ़ सकते हैं और प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अपना आत्मिक जीवन को बनाइए, अपना आत्मिक जीवन को सही से रखिएगा और प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया।
जहां जहां प्रभु के नाम को स्तुति करते हो वहां वहां आकर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आशीष के लिए आप दौड़ नहीं सकते हैं, मसीह को पकड़ लीजिएगा, आपका पाप का जीवन को छोड़ दीजिएगा, मसीह में बने रहें, मसीह में बने रहें मेरे भाइयों बहनों, आपकी सारे तकलीफ जरूर दूर जाएगा। हमारा यीशु मसीह तकलीफ को दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसकी स्तुति बलि करिएगा, उसकी धन्यवाद की बलि चढ़ाइए। चाहे आपको ऑफिस हो, चाहे आपको कंपनी हो, चाहे आपका हॉल हो, चाहे आपको छत हो, चाहे एक ग्राउंड हो, कहीं भी हो, प्रभु की जहां जहां आपको प्रभु की स्तुति करते हो वहां आकर आपको आशीष देगा। यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातिया 3:13 में लिखा है, मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित हो गया। हालेलुया। और 14 में लिखा है, अब्राहम की आशीष आपको देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह को ग्रहण करते, मसीह को पीछे चलते, सबको परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं भी एक दुनिया का पाप करने वाला व्यक्ति था। चेन्नई में मैंने पैदा हुआ था और सारे पाप मेरे जीवन में था। मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया। इस सितंबर मंथ में 20 तारीख 1992 में मैं यीशु को ग्रहण किया। उस दिन यीशु मसीह मेरा अंदर आया, मेरे पापों से मुझे छुड़ाया यीशु मसीह। उसके बाद मैंने चर्च जाने लगा, प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा। उसके बाद बुलाहट मेरे अंदर था। मैं बाइबल कॉलेज जाकर मैंने बाइबल कॉलेज पढ़ाया। आज ही मैंने मेरा पर्स से सिर्फ 50 रुपए से मेरा सेवकाई को मैंने शुरू किया है। हालेलुया। जब मैं सेवकाई शुरू किया था मेरा मनी पर्स में सिर्फ 50 रुपए था, लेकिन उस दिन से आज तक मेरा मनी पर्स खाली नहीं हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया। और मुझे परमेश्वर आज ही और उसका आत्मिक जीवन में आशीष दिया, आत्मिक आशीष दिया। मुझे एक पत्नी दिया, 3 बच्चों दिया। आज मैं उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों का आशीष का कारण बन गई। बहुत लोग आशीष पा रहे हैं, बहुत लोग छुटकारा पा रहे हैं, बहुत लोगों का जीवन में चमत्कार हुआ है, बहुत लोगों का आशीष का कारण मुझे रखा है मेरे प्रियो। मैं अपना वेदी को मैंने बनाया और उस पर और होम बलि मत स्तुति बलि चढ़ाने लगा। प्रभु मुझे आशीष दिया है जो इस वचन को सुनने का, आमीन, अपना आत्मिक जीवन को सही करेगा, प्रभु को स्तुति आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर आकर आपको आशीष देगा। इस महीने में जो 9 महीने जो बीत गया, चिंता मत करिएगा। इस 10वां महीने में आपका आशीष है। हालेलुया। अक्टूबर महीने आपका आशीष का मन लगेगा। जो इस वचन को सुनने वालों को परमेश्वर आशीष दे। आमीन, आमीन।